है। मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक का पढ़ चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनता नहीं है। आप जाएंगे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारा 1 to all वीडियो इससे पहले जितना मैंने पढ़ा इंग्लिश ग्रामर में सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 9 है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें सीखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक, इसका ये भी हम लोग सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बन सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश ग्रामर साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव दोनों चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोग से भी चाहूँगा मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशन वीडियो और जिस भी सब्जेक्ट का आपको आवश्यकता होगा ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो पहले आप इसकी पहचान जान लो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट का होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट का होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। राइट, इस तरह के सेंटेंसेस में आते रहते हैं। ध्यान दें, आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले हम सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस में आप किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आई और वी है तो विल लगाएंगे, नहीं तो शैल लगाएंगे। आई और वी है तो विल, नहीं तो शैल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करते ही हम, लेकिन परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं सिंपल में। जैसे इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नहीं है तब भी जाने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। विल और शैल तो हम यूज करेंगे ही करेंगे और हैव लगाएंगे ही। साथ ही साथ एक और हेल्पिंग वर्ब इसमें बढ़ जाता है जिसका नाम है बीन। आई और वी के साथ विल हैव बीन, सॉरी शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये है इसके पैसिव वॉइस का रूल। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल ले लिए। वह पत्र प्राप्त कर चुकेगा। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस सेंटेंस का हिंदी वाक्य का पहचान है, लास्ट में ही आता है। अब इसका एक्टिव वॉइस बनाइए। सब्जेक्ट लिख लेंगे वह का इंग्लिश ही होता है। ही के साथ विल लगा देंगे क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल लगता है। तो ही विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राप्त रिसीव्ड, RECIEVED रिसीव्ड, ही विल हैव रिसीव्ड। फिर देखिए रिसीव्ड, RECEIVED, ही विल रिसीव्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राप्त करना, क्या ऑब्जेक्ट पत्र। पत्र का इंग्लिश होता है द लेटर। पत्र का अंग्रेजी द लेटर। अब आप पैसिव वॉइस बनाइए इसका। तो पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दोगे द लेटर। द लेटर के बाद ये भी आपका आई और वी है नहीं, विल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा ही। रिसीव्ड का रिसीव्ड। बाई ही का क्या हो जाता है हिम। ठीक है, ऐसे आप इस पे 5-7 सेंटेंस अपने आप से बनाइए। डाकिया पत्र प्राप्त कर चुका होगा, किसान हल फेंक चुकेगा। ठीक है, हम खेत जा चुकेंगे, राधा नाच चुकी। बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से आप लिखकर बनाए तो आपका एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन मजबूत होगा। आइए दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। जो ये सेंटेंस है
इसमें बी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में सेम रूल आपको फॉलो करना है, बट विल और सेल के बाद नॉट का यूज कर देंगे। नॉट के बाद हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है। वही हाल इसमें है, विल आप सेल नॉट फिर है फिर बीन का यूज करेंगे। इसी को एग्जाम्पल को देखिए, कर वह पत्र प्राप्त कर चुका होगा। वह पत्र अगर लिख दे वह पत्र नहीं, वह पत्र नहीं प्राप्त कर चुकेगा, तो ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर। सेम वही काम इसमें, द लेटर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय। इसमें भी आप अपने मन से एग्जांपल लेके यूज करिए, ठीक है। जितने सेंटेंस है सब में नॉट यूज कर सकते हैं। आइए अगले टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अगला जो टाइप है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा प्रकार यस नो टाइप। यस नो टाइप में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या रोल होता है हमें ये जानना है, ठीक है। यस नो टाइप में क्या पहले आएगा, तो क्या पहले आता है, तो सहायक क्रिया पहले हो जाता है, विल और सेल। विल और सेल लिखने के बाद हम अपने सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर हैव को लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल और सेल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यहाँ चला आएगा, उसके बाद हैव फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिख कर सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे उसी एग्जांपल को ले लीजिए, क्या वह पत्र प्राप्त कर चुकेगा, क्या वह पत्र प्राप्त कर चुकेगा। आपको इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या जब आ गया तो एक्टिव वॉइस में वह है सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ आप विल का यूज करते हैं, ही विल ही, उसके बाद है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, RECEIVED, क्या रिसीव्ड, ऑब्जेक्ट द लेटर, रिसीव द लेटर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, विल सेल लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ द लेटर, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और इसके साथ विल सेल लगाएंगे तो विल लग जाएगा, क्योंकि सेल केवल आई और वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ। तो द लेटर विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम। ये आपका यस नो टाइप का। दूसरा क्या, कब, क्यों, कैसे, बीच में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। उसका एक्टिव पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, उसका जब एक्टिव पैसिव सेम रूल होगा, बस उसके पहले क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्ली सेल, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल ऑब्ली सेल, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जैसे इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, विल ऑब्ली सेम चीजें, विल ऑब्ली सेल, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैव बीन लिख देंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी एग्जांपल को देखते हैं, क्या वह पत्र, बीच में आना चाहिए ना, क्या वह पत्र क्यों प्राप्त कर चुकेगा, लिख दिया जाए एग्जांपल में, वह पत्र क्यों प्राप्त कर चुकेगा। कैसे बनाओगे आप, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखोगे क्यों, तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा क्यों का वही, हो गया वही, फिर विल, वह है इसलिए ही के साथ विल लगता है, वाई विल ही, फिर उसके बाद प्राप्त करने का वाई विल ही हैव लगेगा, हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिसीव्ड द लेटर, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस इसका बना लीजिए आप,
पैसिव वॉइस जैसे ही बनाएंगे तो वाई का वाई क्वेश्चन उधर ही जाएगा, वाई का वाई ही नोट कर लेंगे। फिर विल और शैल लगेगा, लेकिन द लेटर आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, द लेटर, उस लेटर के साथ भी विल ही लगेगा, वाई विल द लेटर। फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड बाई हिम, ही आपका हिम के रूप में आ जाएगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव नोट कर ले इसको आप अच्छे से। फिर उसके बाद डी वाला पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस जो भी मैंने ये पढ़ाया आपको इंट्रोगेटिव, इस पे कम से कम क्या क्या लगा के 5-6 सेंटेंस आप अपने मन से लिख लीजिए, ट्रांसलेशन करिए। निगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस है सेम रहेगा, ये भी 2 प्रकार का, यस नो क्वेश्चन वर्ड, क्या पहले आएगा, क्या कब क्यों कैसे बीच में भी आएगा, बस नहीं बढ़ जाएगा। तो नहीं बढ़ने के नाते आप हैव और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ नॉट का यूज कर देंगे। ये नॉट है आपका, नॉट जो आपका सब्जेक्ट और हैव है इसके बीच में यहीं पर आप नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट, ठीक है। यहाँ भी आप हैव के पहले नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद बीन लगाते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या वह पत्र नहीं प्राप्त कर चुकेगा, नहीं, तो विल ही, उसके बाद विल ही नॉट, फिर है विल ही नॉट है रिसीव द लेटर। पैसिव वॉइस में भी हैव के पहले यहाँ विल द लेटर नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। सेम ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस, इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर आप हैव का यूज करेंगे। वही हाल है यहाँ, ऑब्जेक्ट के पहले आप यहाँ नॉट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले। यहाँ वह पत्र क्यों नहीं, क्यों के बाद नहीं बढ़ा लेंगे, क्यों नहीं प्राप्त कर चुकेगा, वाई विल ही नॉट हैव, नॉट के बाद हैव लगा देंगे, नॉट हैव रिसीव द लेटर। पैसिव में भी वही होगा, क्या, द लेटर नॉट यहाँ लगा देंगे, नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन भी दबा देंगे। थैंक यू।